विनय और राघव को जब पता चलता है कि वो वृंदावन घूमने के लिए आ रहा है तो वो भी उससे बोलते हैं कि आगरा यहाँ से कितनी दूर है और हम भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वो होटल में अब उसकी पत्नी के साथ दोनों पूरी रात भर क्या क्या करते हैं आज के गाने में आपको पता चलने वाला है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको बता दूं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ लगातार आपको सुनाई जाती हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। दोस्तों आज की कहानी में जो है वो क्या होता है कि एक बेटा होता है जो कि एमबीए कर रहा होता है। अब एमबीए की पढ़ाई जब वो बेटा कर रहा होता है दोस्तों, तो एमबीए की पढ़ाई कर रहा होता है और एमबीए का लास्ट ईयर ही होता है दोस्तों। तो माँ बाप को ये लगता है कि इसकी एमबीए की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब उसके बाद जो है उसके लिए एक लड़की देखनी पड़ेगी जिससे उसकी शादी हो। तो माँ बाप को जो है उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। अब क्या होता है कि अगले ही साल जो है वो बेटे की एमबीए की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाती है। बेटा जो है वो दिल्ली से एमबीए की पढ़ाई करता है, लेकिन होता क्या है कि जब वो एमबीए की पढ़ाई कर लेता है तो माँ बाप ने उसी बीच जो है वो रिश्तेदारों से बात कर ली थी उसकी शादी की। तो बेटे का नाम जो है वो विनीत होता है। तो विनीत जो है वो एमबीए कंप्लीट कर गया। अब बहुत अच्छे मार्क्स के भी उसके आए और घर वालों ने एक रिश्ता देख लिया उसके लिए। और लड़के की जब एमबीए कंप्लीट होती है तो माँ बाप जो है उसको बता देते हैं कि उन्होंने जो है उसके लिए लड़की देख रखी है, अब उसको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो ही शादी के लिए बचा हुआ है और उसके बाकी भाई बहनों की शादी हो गई है। अब ये विनीत जो था वो घर में छोटा था, तो माँ बाप भी चाहते थे कि उनका सिर जो है वो हल्का हो जाए और उसकी शादी हो जाए। अब विनीत की जो है वो देख दिखाई होती है, लड़की को दिखाया जाता है, विनीत को लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम प्रज्ञा होता है। अब प्रज्ञा और विनीत एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। अब वैसे ही जो है वो ये जो है वो ये दिसंबर 2018 की बात होती है। अब एक दूसरे को दोनों दिखा दिए जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अब ये कोरोना का भी उस वक्त टाइम था। अब दोनों की जो है वो कोरोना का टाइम शुरू होने वाला होता है। अब दोनों की जो है वो ये जोड़ी जो है वो जोड़ी में थोड़ा अंतर था, क्योंकि ये जो प्रज्ञा थी काफ़ी खूबसूरत देखने में थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ये जो विनीत था ये प्रज्ञा के आगे कुछ भी नहीं था। अब क्या होता है कि अब जैसे इन दोनों की शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो ये दोनों प्लान करते हैं कि कहीं हनीमून पे जाना चाहिए। तो जो इसके पति हैं वो टिकट बुक करवाने की ही तैयारी में होते हैं, और लेकिन प्रज्ञा जो है वो विनीत को साफ मना कर देती है कि हमें हनीमून पे कहीं नहीं जाना है और मैं जो हूँ वो भगवान की भूमि पे जाना चाहती हूँ, मैं मथुरा जाना चाहती हूँ और मुझे मथुरा में भगवान जी के दर्शन करवा दो, वृंदावन मुझे जाना है। अब क्या करता है कि विनीत जो है वो उसकी बात मान लेता है और ये मथुरा जाने की तैयारी कर लेते हैं। अब विनीत जो है वो मथुरा जाने के लिए एकदम गाड़ी को बुक कर लेता है और दोनों जो है मथुरा पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, लेकिन जब ये एमबीए कर रहा होता है तो इसके दो दोस्त होते हैं जो कि उसके साथ एमबीए ही कर रहे होते हैं। तो इनके साथ जो है वो इसकी बातचीत भी होती रहती है। अब क्या होता है कि ये जो विनीत के ये जो दोनों दोस्त होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं, चालाक होते हैं। ये शादी में आए हुए होते हैं और शादी में जब विनीत की बहू को, प्रज्ञा को देखते हैं तो ये काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे प्रज्ञा जो है वो विनीत को कैसे मिलेगी, क्योंकि प्रज्ञा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और विनीत उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है? इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। अब ये दोनों, क्योंकि अब मोबाइल का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, तो ये दोनों उसके टच में रहते हैं और उससे कांटेक्ट करते रहते हैं। अब जिस दिन इनकी ये लोग मथुरा में पहुंच चुके होते हैं तो इन दोनों का फ़ोन आ जाता है और विनीत बता देता है कि मथुरा में आए हुए हैं। तो ये दोनों पूछते हैं कि तुम्हारी तो सुहाग रात थी
लेकिन तुम लोग यहाँ पे ऐसे कैसे आ गए। तो ये बोलता है कि विनीत की मैं उसकी पत्नी को जो है भगवान के दर्शन करने थे, और उसने कहा था कि हम वहाँ से दूरी ही जो है वो कुछ होटल बुक कर लेंगे, लेकिन वृंदावन में नहीं करेंगे, तो हम वहाँ पे इस चीज सुहागरात को मना लेंगे, लेकिन मुझे पहले भगवान के दर्शन करने। अब दोस्तों क्या होता है कि अब ये दोनों उससे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम भी वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर जो है वो यहाँ से थोड़ी ही दूर है। हमारे घर जो है वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अब ये दोनों जो है वहाँ पहुँच जाते हैं और विनीत उनको अपना एड्रेस जो है वो वहाँ की लोकेशन शेयर कर देता है। अब ये दोनों जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जब इसकी बहू प्रज्ञा को देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये इसको कैसे मिल गई। अब दोनों क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं। ये विनीत को जो है वो दारू पिलाते हैं और वो नशे में एकदम धुत हो जाता है और एकदम सो जाता है। अब ये थोड़ा थोड़ा भाभी भाभी करके जो है प्रज्ञा को भी थोड़ा पिलाते हैं। प्रज्ञा भी थोड़ा पी लेती है और उसको नशा हो जाता है। अब जब इसको नशा हो जाता है तो ये दोनों आपस में बोलने लगते हैं। उनमें से एक दोस्त जो है वो उसको बोलता है, जिसका नाम मयंक होता है। मयंक दूसरे दोस्त जिसका नाम मोहित होता है, मोहित को बोलता है कि एक बार मेरी गर्लफ्रेंड को जो है वो विनीत ने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था और वो मुझसे उसको अलग कर दिया था, तो मैं आज इसका जो है वो इससे बदला लूंगा। तो वो क्या करता है कि अपनी उसकी बहू को जो है वो ये अंदर कमरे में बेडरूम में ले आते हैं होटल के, और उसके साथ जो है वो उनको जो कुछ भी करना होता है वो पूरी रात जो है वो उसके साथ करते रहते हैं। लेकिन वो उसमें तो बेचारी होती नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। दोनों के साथ वो जो मन करता है उसके साथ करते रहते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो उसे हल्का हल्का होश आने लगता है और वे दोनों वहां से फरार हो चुके होते हैं। अब क्या होता है, जब इसके पति को भी होश आ जाता है विनीत को, तो प्रज्ञा अपने पति विनीत से बताती है कि जो उसके दोनों दोस्त हैं उन्होंने जो है वो उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ही गलत काम कर दिया है। लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती है, उन्होंने जो है वो रात को दारू इतना पिला दिया होता है। वो प्रज्ञा से बोलता है कि इसमें सारी गलती मेरी है, इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर मैंने उनको लोकेशन शेयर नहीं की होती तो उनको क्या पता चलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हम कहाँ पर हैं। गलती सारी मेरी है, लेकिन मेरे लिए तुम आज ही पवित्र हो और मैं तुम्हें अपनाऊंगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हें इंसाफ दिला करके रहूंगा। अब ये विनीत क्या करता है कि पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन में जा करके पुलिस से बता देता है कि उसकी पत्नी के साथ और उसके साथ उसके दोस्तों ने जो है वो दारू पिला दिया था और नशा में कुछ खिला दिया था और उन्होंने उसके साथ बहुत ही गलत काम कर दिया। लेकिन वो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो इन दोनों के चेहरे को देखता है और बोलता है कि उनकी तस्वीर दिखाओ। जब ये दोनों उसकी तस्वीर दिखाते हैं उन दोनों फ्रेंड्स की, तो जो दारोगा होता है वो बहुत ज़्यादा, इंस्पेक्टर हंसता है। लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये हंस क्यों रहा है। अब वो जो बोलता है कि जो दूसरों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके साथ यही होता है। ये दोनों जो है वो इनका एक्सीडेंट हो चुका है और एक्सीडेंट में इन दोनों की मृत्यु हो गई है। हमारे पास जो है वो रात को एक किसी ने बताया था कि इस चौराहे पे जो है वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम वहाँ पे देखने के लिए गए थे। अब ये दोनों पति पत्नी जो है वो उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए जाते हैं और पुलिस बताती है कि डेड बॉडी भी अंदर कमरे में मोर्चरी में रखी हुई है। अब जो है वो जब ये मोर्चरी में जाते हैं डेड बॉडी को देखने के लिए, तो दोनों हैरान हो जाते हैं और पुलिस बताती है कि जो दूसरों के साथ गलत करते हैं उनके साथ गलत ही होता है। दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मिलती है कि जो दूसरों के साथ गलत करते हैं भगवान उनके साथ एकदम कभी ना कभी तो हैंड टू हैंड जो है वो उसका बदला ले लेता है, और कभी जो है वो देरी लग जाती है। तो इंसान को जो है वो दूसरे के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए और दूसरों के साथ जो है वो कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और कई बार देरी भी लगती है, लेकिन कर्मों का हिसाब होता ज़रूर है। इस कहानी में जो है वो उन्होंने प्रज्ञा के साथ बहुत गलत किया, लेकिन भगवान ने जो है वो उनको जो है उसकी सज़ा दे दी। प्रज्ञा जो थी भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी, लेकिन प्रज्ञा को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, और वो भाभी जी करके उसके साथ उसको पिलाते रहे और उसे भी कुछ पता नहीं चला। हालांकि जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ दोस्तों। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमें इस कहानी से यही सीख मिले कि कमेंट करना, और अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ़ करना। दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों आज जो ये कहानी आ रही है, तो आज नए साल का पहला दिन है।
आपके लिए नया साल बहुत बहुत आनंदमयी हो। आपका परिवार और आप जहाँ भी हों एकदम खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो और आप सब लोगों को, आपके परिवार को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में आपके लिए नए नए अवसर मिले, खूब सफलता जो है वो आपको मिले और आप एक निरोगी काया बनी रहे आपकी। कोई भी दुख संकट कुछ भी नहीं आए। भगवान जो है वो, राधा रानी जो है वो, हमारे कान्हा जी जो है वो आपके ऊपर अपनी पूरी दया दृष्टि बना करके रखें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।